गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल 1.2 तक कुछ सम्स किए थे। अगर आपको उसमें कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप लोग उससे डाउट्स में पूछिए। और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझाया है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, और बेटा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक भेजिए ताकि वो सब्सक्राइब करें, इससे सीख सकें। आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। कि क्वेश्चन ये है, चेक वेदर सेक्शन कैन एंड विद डिजिट 0। चेक वेदर कैन सेक्शन एंड्स विद डिजिट 0। कह रहे डिजिट 0 से एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सबसे पहले सेक्शन को समझिए। ठीक है, सेक्शन देखिए, 6n का डिजिट 0 होने का मतलब क्या है। इसके 0 होने का मतलब है 6 1 6 हो गया, 6 2 36 हो गया, 6 3 आपका 36 इंटू 6 कितना हो गया 216 हो गया। इस तरह से क्या कभी इसके एंड में 0 डिजिट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए 0 डिजिट आता कहाँ है, पहले इसको समझिए। 0 डिजिट वहां आता है बेटा जहां भी आपके पास देखिए 6 इक्वल टू 6 को कैसे करेगा 2 इंटू 3। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3। प्राइम फैक्टर इसके क्या है 2 and 3 है। लेकिन 0 कहां आता है बेटा, उसको समझना। वेयर प्राइम फैक्टर, जहां पे हमारे प्राइम फैक्टर 2 और 5 के प्राइम फैक्टर हो, वहां पे हमेशा एंड विद 0 होता है। वहां एंड विद 0 होता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वहां पे हमेशा एंड विद क्या होता है बेटा, आपका एंड विद 0 होता है। वहां चाहे आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3। तो देखिए इट डज नॉट कंटेन prime number 5 which it does not contain prime number 5। ये 5 नहीं कंटेन कर रहा है, therefore it does not end with digit 0। ठीक है, it does not end with digit 0 for any integer, for n is any नंबर, फॉर एन इज एन, कोई भी नंबर हो जाए उसके लिए 0 नहीं होगा। तो 0 होने की कंडीशन मैंने क्या बताई, यहाँ पे 8 की जगह 6n। तो आप लिखिए 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 and 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। यहाँ पे 6n है, 6n एंड विद डिजिट 0। ठीक है, 6n एंड विद डिजिट 0। तो आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3। इट डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5, therefore 6n does not end with digit 0, therefore for n is any number। ठीक है, तो आपके पास देखिए ये इस तरह से समझ आ गया। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, आपका आ सकता है 7 and n with digit 0। 7 के लिए भी सेम लिखना आप लोगों ने, 9 आ सकता है आप लोगों के लिए, 9 के लिए लिखना है। लेकिन आपका बेटा 8 आ जाए तो 8 डिजिट आपके 0 से ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 के लिए हमें 5 को मल्टीपल लाना पड़ेगा। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास दोनों नंबर होने जरूरी है हमारे पास। क्लियर है, तो आपको इस तरह से प्राइम फैक्टर करके बता दोगे, आपको बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कल हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर 2 3 5 7। ठीक है, और कंपोजिट नंबर 4 6 8 10। ये आपके कंपोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, इवन प्राइम नंबर आपका 2 होता है, और प्राइम नंबर आपका फर्स्ट स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर 3 होगा, इवन प्राइम नंबर 2 होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है 4 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो देखिए प्राइम नंबर तो आप समझते हो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ। तो कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, कैन बी रिप्रेजेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो ध्यान रखना कंपोजिट नंबर हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं, इसको समझ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो आपको बताना है एक्सप्लेन वाई आर कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि क्यों कंपोजिट नंबर है। आपका एक नंबर ये है, ठीक है, दूसरा लिख लेता हूं मैं। दूसरा आपके पास इसी में है 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, सॉरी इंटू 1 प्लस 5। ये क्वेश्चन है 7 6 5
4 3 2 1 प्लस 5 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए तो सबसे पहले इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन आ रहा है 13, 7 इंटू 11 प्लस 1 13, 77 प्लस 1 13 इंटू 78 आ गया हमारे पास। तो 78 को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, तो 78 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 इंटू, ठीक है आपके पास हो जाएगा 13 6 78 6 1 6 3 18 6 1 6 13 6 78 और 6 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है आपके पास आ गया 13 इंटू द गिवन नंबर, ठीक है आपके पास आ गया। अभी आपके पास क्या आ गया, आपके पास 13 इंटू 3 इंटू 2 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैन बी रिप्रेजेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में, तो देयरफॉर इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। किसकी फॉर्म है, इट इज फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इट इज फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। समझ आ गया आप लोगों को बात कि आपके पास देखिए ये आपका नंबर आ गया, ये नंबर आपके पास से मल्टीप्लाई गया तो 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2 की फॉर्म आ गया, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो गया। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। हमारे पास क्या बन गया, हमारा एक कंपोजिट नंबर बन गया। इसको चेक करते हैं, देखिए इधर तो आपके पास देखिए दोनों जगह 5 है, 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 आ गया। तो देखिए 5 आ गया तो आपके पास देखिए कितना हो गया 7 6 42 एंड 4 3 12 टू 24 हो गया प्लस 1 आ गया तो 5 हो गया। 24 2 जा 48 होगा, 24 2 जा 48 4 आ जाएगा, 24 4 जा 96 96 और 4 100 हो गया। तो 5 इंटू 1 0 0 9 आ गया। नाउ इट इज फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। किस फॉर्म में, इट इज फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है इट इज फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देयरफॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर, हमारे पास कैसा हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। समझ आएगी बात है, हम लोगों ने उसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो प्राइम नंबर के फॉर्म में आ गया, जिनका जो आपके प्रोडक्ट आया जो प्राइम नंबर के फॉर्म में है, दोनों प्राइम है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसे कंपोजिट करके इसे हमने नॉर्मली डिवाइड कर लिया। तो अभी आपको मैंने बताया कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर व्हाट इज कंपोजिट नंबर, तो कैन बी रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की फॉर्म में हमने लिख लिया, इसे कंपोजिट नंबर में इजीली कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है, ठीक है, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास स्पोर्ट्स फील्ड का, ठीक है इस तरह का एक ट्रैक है सर्कुलर। इसमें कह रहा है आपके पास जो सोनिया आपके पास कोई एथलीट है, 18 मिनट में इस ट्रैक को कंप्लीट कर लेती है, 18 मिनट में इस ट्रैक को कंप्लीट कर लेती है, 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट। जो रवि है यहाँ पे रवि नाम का लड़का है, वो कितना टाइम ले रहा है, वो 12 मिनट ले रहा है, ठीक है बॉय है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, 12 मिनट ले रहा है कंप्लीट करने में। फॉर द सेम सपोज दे आर बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, लेट कर लेते हैं कि दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया, सोनिया और रवि ने, ठीक है दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया, गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में गए, लेट कर लेते हैं दोनों के दोनों इसी डायरेक्शन में गए हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने देर बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। अब लिसन केयरफुली, अब हम पता कैसे लगाएंगे, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले इस चीज को समझना बेटा, जहां भी एचसीएफ की बात करते हैं वहां हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर निकलता है, ठीक है, और जहां भी एलसीएम की बात करते हैं वहां हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर निकलता है। ये आप फिर चेक करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे जब सोनिया 18 मिनट ले रही है, सिंपल समझना, पहले रवि को लेते हैं, रवि 12 मिनट में राउंड कर चुका है, उसको 12 मिनट लगे हैं, ठीक है, और सोनिया 18 मिनट में राउंड कंप्लीट कर रही है। सोनिया कितना टाइम ले लिया, सोनिया ले लिया 18 मिनट। तो देखिए जब 18 मिनट ले लिया तो 18 मिनट 12 6 18, वो तो यहाँ पहुंच चुका है, रवि तो वापस यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस तरह से दोनों घूमते जा रहे हैं, तो ये कितने मिनट बाद दोनों आपस में मिलेंगे।
स्टार्टिंग में तो मिले थे, स्टार्टिंग में तो यहाँ से चले थे। देखिए सिंपल समझना है यहाँ पे कि आपको जो रवि है, रवि ने यहाँ से भागना स्टार्ट किया, इसने 12 मिनट पूरा कर लिया, ठीक है। अब वो 12 के बाद अगले 6 में यहाँ पहुंच गया, ठीक है। लेकिन जो सोनिया है वो जो 12 + 6 इसका जो 18 हुआ, वापस अभी तो 18 मिनट में यहीं पहुंच पाई है। तो अगर कितनी देर बाद वापस मिल पाएंगे वापस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। तो सोनिया टेक कितना लेगी, 18 मिनट टू कंप्लीट अ ट्रैक। ट्रैक को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगी, 18 मिनट। और रवि टेक 12 मिनट टू कंप्लीट अ ट्रैक। कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। तो नाउ एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 एंड 12 का एलसीएम लेंगे तो बेटा यहाँ पे 18 जो आपका मन करे उस तरीके से ले सकते हो। 18 का इस तरह ले लीजिए, प्राइम फैक्टर के हिसाब से ले लीजिए, ठीक है, या वैसे ले लीजिए। 2 9 18 3 3 9 3 1 3। तो 18 क्या लिखा हमने, 3 स्क्वायर इंटू 2, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। 2 6 12 2 3 6 3 1 3, 12 आ गया हमारे पास। 2 स्क्वायर इंटू 3 आ गया। तो देखिए दोनों को हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं बेटा, दोनों का हाईएस्ट उठाते हैं। 3 स्क्वायर 3 1, तो आप 3 स्क्वायर को उठाएंगे। 2 1 2 स्क्वायर को उठाएंगे। 3 3 9 इंटू 4, तो कितना हो गया, 36 मिनट, ठीक है। तो 36 मिनट के बाद वो दोनों के दोनों आपस में वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं 36 मिनट अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो 36 मिनट बाद आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन। दोबारा क्या करेंगे, दोबारा वो मिल जाएंगे, दे मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन। अब इधर देखिए ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे ये रवि को मान लेते हैं, अरे सोनिया को मान लेते हैं, ठीक है। रवि एक राउंड कर रहा है 12 में, ठीक है। जब सोनिया एक राउंड करेगी, बात सुनिएगा, ठीक है। सोनिया ने एक राउंड किया 18 में, ठीक है। अब देखिए रवि ने दूसरा राउंड कर लिया, तो कितना हो गया, 24 हो गया। दूसरा राउंड हो चुका उसका, 24 हो गया, ठीक है। वापस स्टार्टिंग पे आ गया, ठीक है। सोनिया ने दूसरा राउंड कर लिया, तो कहां पे पहुंच गई हो, यहाँ पे दोबारा पहुंच गया, उसका 36 मिनट हो चुका है। जितना 24 मिनट की बात हुई है हमारे पास 24 आ गया। अब नेक्स्ट राउंड जो लेगा 24। अच्छा रवि यहाँ से घूम के गया है, कौन से टाइम पे आ गए, 36 मिनट पे। दैट मीन्स रवि 36 मिनट पे स्टार्टिंग पे है, सोनिया 36 मिनट पे स्टार्टिंग पे है। तो दे मीट अगेन, दोबारा वापस मिल गए। तो देखिए पर इसके कितने राउंड हो गए, इसके राउंड हो गए 3, इसके राउंड हो गए 3, और सोनिया के राउंड हो गए 2। देखिए कई बार क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली रेस लगाते हैं, रेस में क्या करते हैं बच्चे, जैसे एक बच्चा भाग गया सर्कुलर में, दूसरा बच्चा क्या करा, ये एक सर्कुलर ट्रैक से भाग के गया, ठीक है। गेम खेलने के लिए करते हैं, यहाँ से भागा, यहाँ से भागते भागते गया, ठीक है। वो बंदा बच्चा यहाँ तक आया, दूसरा बच्चा भागा ही नहीं, वो पता क्या करा, यहाँ तक खड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ से उल्टा भाग के वापस उल्टा आ गया, ठीक है। तो देखिए उसने ट्रैक कंप्लीट नहीं किया। तो ट्रैक कंप्लीट करना होता है, सिंपल समझिए कि आपके पास वो 36 मिनट में यहाँ पे है, और सोनिया भी 36 मिनट पे यहाँ पे है। तो दोनों मिल गए, क्योंकि हिसाब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दोनों मिल गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसने किसने राउंड कर लिए, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपकी वैल्यू होगी, जो भी आपकी टोटल वैल्यू निकल के आएगी, जितने मिनट बाद वो मिल रहे हैं। देखिए आप कल क्वेश्चन आपसे पूछा, कल का पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर बाई चांस पूछ लिया कि कितने राउंड किसने करे, तो राउंड टेकन बाय सोनिया। तो सोनिया ने कितने राउंड लिए, क्या करेंगे हम लोग, टोटल टाइम जो लग रहा है, टोटल टाइम 36 मिनट है, डिवाइड करेंगे सिंगल टाइम कितना, एक ट्रैक का 18 मिनट लग रहा है, तो कितना हो गया, तो आपके पास 2 ट्रैक हो गए, 2 राउंड हो गए। कितने राउंड हो गए, 2 राउंड हो गए। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे राउंड टेकन बाय रवि कितने राउंड ले रहा है, तो रवि के राउंड जो आएंगे 36/12, तो कितने हो जाएंगे, 3 राउंड आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे उसके, रवि के 3 राउंड आ जाएंगे, और सोनिया के 2 राउंड आ जाएंगे, रवि के 3 राउंड आ जाएंगे। मैंने इस तरीके से भी समझा दिया आपको, इस तरीके से भी समझा दिया। दैट मीन्स अगर सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगी तो यहाँ पहुंच जाएगी, रवि 3 राउंड कंप्लीट करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, शुरुआत में जहां से स्टार्ट किया था, दोनों के दोनों पर्सन स्टार्टिंग वापस वहीं पहुंच गए। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी नीड पूरी हो गई। अब देखिए क्वेश्चन ये भी बोल सकता है, तो आपकी फर्स्ट टाइम तो मीट कर रहे हैं, कहता है कि 5th टाइम कितने टाइम बाद मीट करेंगे, तो 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, मतलब कि कहता है सेकंड टाइम बाद कितने टाइम बाद मीट कर रहे हैं, मतलब सेकंड जो आपके फर्स्ट टाइम मीट करेंगे, सेकंड टाइम कितने टाइम बाद मीट करेंगे, तो आपके पास 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 मिनट बाद मीट करेंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आफ्टर फिर कितने मिनट बाद करेंगे, तो आपके ये पहला जो मीटिंग होगी इनकी 36 मिनट पे होगी, दूसरी इनकी 72 पे होगी, तीसरी इनकी 108 पे होगी। इस तरह से चलती जाएगी इनकी मीटिंग, मतलब कि इस मिनट में मिलते जाएंगे, लेकिन इनके राउंड चेंज होते जाएंगे। भाई उसको राउंड कैसे निकालेंगे, राउंड डिवाइड करेंगे कि एक ट्रैक कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, दूसरे का टाइम कितना ले रहा है। दैट मीन हम यहाँ पे आप देखिए जब दूसरे टाइम मिल रहे हैं कितने राउंड कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं 72 पे
72 पे रवि की बात करो और 72 पे सोनिया की बात करूं तो रवि को कर चुका है 6 राउंड पूरे, सोनिया कर चुकी है अगर हम देखो तो 18 को 36, 36 को 72, इसे 4 राउंड पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इनके राउंड पूरे होते जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये आपको कोई ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा, तो इसको आप ध्यान से समझ लेना, ध्यान से नोट कर लेना। आपके टीचर बस 36 मिनट करके निकलवा लेते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 मार्क्स में पूछ लेगा, 2 मार्क्स में पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखो चीजें हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि हम एग्जाम में जब जाएं बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहे कि हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करिए पहले। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को भेजिए ताकि उन लोगों को समझ आ सके और ये जो कंटेंट है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।